था, किस तरह अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन नहीं दी। लोग बाग धरने पे बैठे हैं, साधु संत आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उनको घोषणा करनी चाहिए थी कि भाई हम इसी सत्र के अंदर लाएंगे और उनको पूरी तरीके से बात करके आश्वस्त करना चाहिए और वो जो धरना या जो भी आमरण अनशन है वो तोड़वाना चाहिए। लेकिन उनकी बात में डबल बात है कि सोलर बहुत जरूरी है, तो अगर आप सोलर लगाओगे तो खेजड़ी तो काटोगे। तो ये जो दोहरे बातें हैं, दोहरी नीति है, दोगली नीति है, ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पर्याय बन चुकी है। ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक ढंग से लाते हैं तो हम भी इनकी धन्यवाद देंगे, नहीं लाते तो इनको मजबूर करेंगे कि खेजड़ी नहीं कटे। इस बात के लिए प्रतिपक्ष पूरे तरीके से काम करें। डॉक्टर जी, राज्यपाल के अभिभाषण पे पूरी बहस हुई, आप भी इसमें शामिल हुई और आज रिप्लाई आया, कितने सहमत? रिप्लाई आई नहीं, पढ़ा गया। और जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था 80% तो वही बातें दोबारा उसमें रिपीट की गई। अपनी तरफ से कोई विजन मुख्यमंत्री जी का नहीं आया। जो मैं समझता हूं कि दिल्ली से जो इंस्ट्रक्शन मिले उन्हीं को दोहराया गया। प्रधानमंत्री जी का कितनी बार नाम वाचन किया गया आप समझ सकते हो। तो मैं समझता हूं कि जनता के सामने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी को बताया जाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि जो अपराध हैं उनमें किस प्रकार से कमी आएगी, हम उनके लिए क्या प्रयास करेंगे, भ्रष्टाचार जो है उसके लिए हम लोग कम करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान हम किस तरीके से करेंगे, और जो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है उसके ऊपर कैसे लगाम कस के जन कल्याणकारी नीतियां जो कांग्रेस के सरकार के समय थी उनको हम कैसे मजबूत करने का काम करेंगे, उनको बंद नहीं करेंगे। ये बातें जनता सुनना चाहती थी, वो इन्होंने बातें नहीं कही हैं, केवल अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है। और ऐसे पढ़ रहे थे जैसे ये अंतिम अभिभाषण उन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया। इसलिए 3-3 घंटे तक इस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पे कोई बातें होती नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण पे 1 घंटा जब प्रतिपक्ष को मिलता है तो 1 घंटा सवा घंटा ही मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। उन्होंने रिपीटेशन किया है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का।